मित्रों, क्या सच में कई जन्मों के साथी होते हैं पति पत्नी? हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पति और पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। सवाल ये उठता है कि क्या पिछले जन्म में पति पत्नी का कोई रिश्ता होता है? आखिर यह मान्यता कैसे स्थापित हुई? आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचनों का प्रचलन है। संभवतः इसीलिए यह धारणा प्रचलन में आई होगी कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक का होता है। हिंदू धर्म में लिव इन रिलेशनशिप और तलाक जैसे कोई प्रावधान नहीं है। इसी कारण यह मान्यता भी दृढ़ होती है कि एक बार जिस व्यक्ति का किसी से विवाह हो जाता है तो मरणोपरांत भी वह विवाह जारी रहता है और उस विवाह में पवित्रता होती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्तों, संबंधों आदि के साथ एक चक्र रूप में चलता रहता है। कोई मित्र है, कोई शत्रु है, तो कोई प्रेमी है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई माता या पिता है, तो कोई भाई या बहन। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में भी ऐसे कई योग होते हैं जिससे पता चलता है कि आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपकी पत्नी पिछले जन्म में आपके क्या थे। चित्त की गति से ही होता है पुनर्मिलन। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्म विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनापन, सम्मान और रिश्तों की अहमियत समझी जा सकती है। जब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब उनका इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की यह गति ही उनको एक दूसरे के साथ मिलाती है। जब 2 स्त्री और पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम उन्हें अगले जन्म में भी पुनः एक दूसरे के साथ मिला देता है। यह सभी प्रकृति प्रदत्त ही होता है। कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा जन्म। भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। उसी प्रकार माता सती भी अपने पति शिव के प्रति बहुत ही प्रेम से भरी थी कि वे अपने पिता के यज्ञ में भी उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने वहीं पर आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसने माता सती को अगले जन्म में भी पुनः शिवजी महाराज से मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मी और अंततः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गईं। भगवान शिव जो अंतर्यामी थे वे ये सब जानते थे। हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म और जन्मांतर का एक संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। अग्नि के साथ फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मा के संबंध को महत्व दिया जाता है और यह संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और उस विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखते हुए विश्वास को हासिल करके कायम किया जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बचपन में धर्म, अध्यात्म और दर्शन का अध्ययन नहीं किया है उसके लिए विवाह एक संस्कार मात्र होता है। हिंदू धर्म में विवाह एक अनुबंध या समझौता नहीं होता, बल्कि यह भली भांति सोच समझकर ज्योतिष आधार पर प्रारब्ध और वर्तमान को जानकर तय किया गया एक आत्मिक संबंध होता है। आपकी पत्नी यदि आपके पिछले जन्म की साथी रही है तो निश्चित ही उसके मन में आपके प्रति और आपके मन में उसके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम और सम्मान होगा जो गहराई से देखने पर ही समझ आएगा। इस भागम भाग भरी जिंदगी में थोड़ा समय निकालकर अपनी पत्नी की आंखों में भी झांककर देख लेना चाहिए। कई बार एक बार ही देखने से किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षण पैदा हो जाता है और कई बार किसी को देखने से उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा चित्त या अंतःकरण में हमारे लाखों जन्मों की स्मृति संग्रहित होती है और वे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन उस स्मृति के होने से हमें लगता है कि हम उस अनजान व्यक्ति या जगह को पहले से ही जानते हैं। जबकि हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिले या किसी जगह पर हम इस जीवन में पहली बार गए हों, फिर भी हमें वो जाने पहचाने लगते हैं। व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर और उससे मिलकर हमें अजीब सा एहसास होता है। कई बार हमारे संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें अपना जीवन उसी के साथ ही गुजारना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बारे में यह सोचना ज़रूरी हो जाता है कि हमारे मन में उस अनजान व्यक्ति के प्रति इतना आकर्षण क्यों उपजा। हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अवचेतन मन और चौथा सामूहिक मन। अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय मन भी कहते हैं।
जिसमें हमारे अगले और पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां संचित रहती हैं। जब हम ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारी पिछले जन्मों का साथी था, तो हम उसके संपर्क में आते ही उसके चित्त से जुड़ जाते हैं, या फिर हमारा और उसका आभा मंडल एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी अनुभूति होती है और हमें सहज एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम उत्पन्न होता है। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, दया, करुणा और उससे बात करने का भाव उत्पन्न होता है। तो इन सभी संकेतों के आधार पर यह कहना निरर्थक नहीं होगा कि हमारा उस अनजान व्यक्ति से पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। संभवतः पति और पत्नी का, जिसके प्रति हमारे मन में अनजान सा प्रेम उमड़कर बाहर आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएं। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।